एक गांव में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे लोग पूजा की दृष्टि से देखते थे। उस नदी के किनारे कई बरसों से एक विशाल पेड़ खड़ा था। ये पेड़ बहुत ही रहस्यमय था और गांव वालों के बीच इस पेड़ को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ में एक चुड़ैल की आत्मा बसी है जो रात को जीवित हो जाती है और नदी के पास आने वालों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक औरत ने इसी पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था और अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। वह उन लोगों को निशाना बनाती थी जो रात के अंधेरे में नदी के किनारे आकर उसके पेड़ के पास जाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था ने इस चुड़ैल की कहानी को झूठ समझा और यह साबित करने की ठान ली कि यह सब अंधविश्वास है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे नहीं लगता कि उस पेड़ में कोई चुड़ैल है। ये सब बस बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वहां क्या है। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेले नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और अचानक उसके कानों में किसी औरत की हंसी गूंज उठी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है। तभी उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नदी की ओर खींच रही है। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की उसकी जकड़न और भी मजबूत हो गई। उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हुआ है। अचानक वह चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। वह काले कपड़ों में, बड़े बड़े बाल और लाल जलती हुई आंखों के साथ अर्जुन को घूर रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तूने मेरी शांति में खलल डाला है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने डर के मारे प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन चुड़ैल ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। उसने अर्जुन को और भी जोर से पकड़ लिया और उसे नदी की ओर खींचने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी अचानक अर्जुन को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि इस पेड़ के पास अगर कोई भजन गाए तो उस चुड़ैल की शक्ति कम हो जाती है। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए हिम्मत जुटाई और जोर से भजन गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चुड़ैल की पकड़ ढीली होने लगी और उसकी आवाज दर्द में बदलने लगी। थोड़ी देर में वह चुड़ैल अचानक गायब हो गई और अर्जुन ने राहत की सांस ली। अर्जुन किसी तरह अपने घर पहुंचा और उस रात की घटना को कभी न भूलने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और तब से गांव वालों ने उस जगह पर पूजा और भजन का आयोजन करना शुरू कर दिया। इसके बाद किसी ने भी उस पेड़ के पास चुड़ैल को नहीं देखा और धीरे धीरे उस पेड़ की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर कोई बिना भक्ति और सम्मान के उस पेड़ के पास जाता है तो चुड़ैल फिर से प्रकट हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम श्रीधर था। श्रीधर बहुत ही अमीर थे, लेकिन अपने जीवन से खुश नहीं थे। उन्हें नींद नहीं आती थी और उनकी रातें बेचैनी में गुजरती थीं। चाहे उन्होंने कितनी ही महंगी दवाइयां ली या डॉक्टरों से इलाज करवाया, उनकी नींद की समस्या खत्म नहीं हुई। उनकी बेचैनी का कोई अंत नहीं था। सेठ जी के पास हर ऐशो आराम की चीज थी, एक बड़ा घर, नौकर चाकर, सुंदर कपड़े और खाना पीना। फिर भी जब रात होती और सभी सो जाते तब सेठ जी बिस्तर पर करवटें बदलते रहते। उनकी नींद कहीं खो चुकी थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि वह कमी क्या है। सेठ जी अपनी इस समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से मिलने का निश्चय किया। डॉक्टर ने उनकी समस्या सुनी और कहा, सेठ जी, आपको किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी नहीं है। आपकी नींद की समस्या मानसिक है। हो सकता है कि आपके मन में कोई चिंता हो जिसे आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। सेठ जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें क्या चिंता हो सकती है? उनके पास तो सब कुछ था। लेकिन डॉक्टर की सलाह मानकर उन्होंने अपने जीवन पर नजर डालना शुरू किया। एक दिन सेठ जी को खबर मिली कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत आए हैं। संत का नाम था महात्मा नारायण दास और उनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। लोग कहते थे कि उनकी बातों में सच्चाई है और वे किसी भी समस्या का हल बता सकते हैं। सेठ जी ने सोचा कि क्यों न एक बार संत से मिलकर अपनी नींद की समस्या का समाधान पूछा जाए। अगले दिन सेठ जी संत के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई।
संत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपकी समस्या का हल आपके ही अंदर छुपा है। लेकिन अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो आपकी नींद वापस आ सकती है। सेठ जी ने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा महात्मा जी? मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे नींद आ जाए। संत ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक इस गांव के एक गरीब किसान के घर पर रहना होगा। वहां की जिंदगी को समझना होगा और उसके काम में हाथ बटाना होगा। सिर्फ वही तुम्हारी नींद की समस्या का इलाज कर सकता है। सेठ जी यह सुनकर चौंक गए। एक अमीर सेठ होकर किसी गरीब किसान के घर रहना और काम में हाथ बटाना, यह विचार ही उन्हें असहज कर रहा था। लेकिन अपनी नींद की समस्या से परेशान होकर उन्होंने संत की बात मान ली। अगले ही दिन सेठ जी एक साधारण कपड़ों में किसान के घर पहुंच गए। किसान का नाम रघु था। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ जी ने रघु से कहा कि वे कुछ दिनों तक उसके घर रहेंगे और उसके काम में मदद करेंगे। रघु ने उन्हें अपने घर में जगह दी। सेठ जी ने वहां देखा कि रघु का घर बहुत साधारण था, वहां कोई ऐशो आराम की चीजें नहीं थीं। रघु और उसका परिवार दिन भर खेतों में काम करता, भोजन के लिए साधारण रोटी और सब्जी खाते और रात को थकान से गहरी नींद में सो जाते। पहले दिन सेठ जी ने रघु के साथ खेत में काम किया। दिन भर धूप में काम करना उनके लिए नया और थकाऊ था। शाम को जब वह घर लौटे तो उन्होंने साधारण भोजन खाया और बिस्तर पर लेट गए। अजीब बात यह थी कि उन्हें उस रात गहरी नींद आई। वर्षों बाद पहली बार सेठ जी ने इतनी अच्छी नींद ली थी। सेठ जी ने कुछ दिन रघु के साथ बिताए और उस दौरान उन्होंने सादगी का अनुभव किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि उनके जीवन में किस चीज की कमी थी। रघु के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और अपने परिवार का प्यार था। वह अपने जीवन के हर पल को खुशी से जीता था, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो। सेठ जी को समझ में आने लगा कि असली सुख सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को संतोष और सादगी के साथ जीने में है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद की समस्या का असली कारण उनके जीवन में संतोष की कमी थी। रघु के साथ रहते हुए सेठ जी ने ये सीखा कि एक सादा जीवन भी कितना सुखदायी हो सकता है। उन्होंने अपने अमीरी के कारण अपने जीवन को जटिल बना लिया था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में है। कई दिन बाद सेठ जी संत के पास वापस लौटे और उन्हें अपनी सीख बताई। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। नींद की दवा कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अपने मन को शांति देना ही असली दवा है। जब तुम अपने जीवन में संतोष को अपनाओगे, तब तुम्हें सुकून और नींद दोनों मिलेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे मन में है। जब हम अपने जीवन को सादगी और संतोष के साथ जीते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है।